गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड से पाठ संख्या 4, जिसका शीर्षक है बिजोड़ गायिका लता मंगेशकर, और इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने कुमार गंधर्व का जीवन परिचय को पढ़ा था और जाना था, और नोट के माध्यम से आपको उनके जीवन परिचय को भेज दिया गया था। आज हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले लता मंगेशकर का नाम आया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका स्वर एक कोयल के स्वर की तरह है, और उनके बहुत सी गाने आज भी हम लोगों के हृदय में बसा रचा हुआ है। देशभक्ति के माध्यम से जोड़ा जाए तो ये मेरे वतन के लोगों, उनका जो संगीत है, यह संगीत गान सुनने के बाद मन में, दिल में एक अजब सी हलचल पैदा कर देती है। इसी तरह इनके बहुत सारे भी गाए हुए गीत हैं। तो आज इस पाठ में लता मंगेशकर का जिक्र किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर का ये प्रथम वीडियो है। पेज नंबर 48 को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा बोला गया है, वर्षों पहले की बात है, यानी बहुत दिनों की बात है। मैं बीमार था। लेखक बोलता है बहुत दिनों की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया, यानी बीमारी के क्रम में मन नहीं लग रहा था लेखक को, तो वह उनके घर में एक रेडियो था, उस रेडियो को वह लगाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दशक में हम लोग भी उस समय उतनी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, बहुत लोगों के पास टीवी नहीं था, बहुत लोगों के पास और उपकरण देखने का साधन नहीं था। तो लोग गांव देहात में या शहरों में भी रेडियो का सहारा लेते थे। विशेषकर जब क्रिकेट मैच चलता था तो रेडियो का सहारा लेते हैं। तो उसी बीच में लेखक हैं, जब बीमार हैं तो उन्हें मन नहीं लग रहा है, तो वह रेडियो का सहारा लेते हैं और रेडियो को लगाते हैं। अचानक एक अद्वितीय यानी एक अनोखा स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। जैसे ही उनके कान में एक स्वर पड़ा, अनोखा स्वर पड़ा, अद्भुत स्वर पड़ा, तो उनको लगा कि निश्चित इस स्वर में कुछ न कुछ तो एक अभिलाषा है, इच्छा है, एक करुणा है, एक आश्चर्यचकित करने के लिए लोगों के लिए यह स्वर है। रोज का नहीं है, और यह स्वर रोज का नहीं है। यह स्वर धीरे धीरे सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। उन्हें अचंभा होने लगी कि आखिर इतनी मधुर ध्वनि में यह स्वर किनका है, किनके द्वारा यह संगीत गाया जा रहा है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, मैं ध्यानपूर्वक उसको सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, और गायिका का नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव, मन ही मन ऐसा विचार उनके मन में आया कि मैं जब ठीक हूँ तो मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूँ। सुप्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का एक अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे लगता है बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, यानी कोई फिल्म का नाम है बरसात, उसके चित्रपट का यह फिल्म या वह गीत गाया गया था। तब से लता निरंतर गाती ही चली आ रही है, और मैं भी उसका गाना सुनता ही आ रहा। और उस दिन से लेखक उनके गाने के बोल सकते हैं तो ललाहित हो गए सुनने के लिए, या उनके गायन को सुनकर उनका मन मोह लिया। उनके हर संगीत और गीत को वह सुनना चाहते थे। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। बोला जा रहा है नूरजहां का एक अपना समय था, लेकिन जब से लता मंगेशकर का समय आया
तो वह नूरजहाँ से भी आगे निकल चुकी थी। प्रसिद्ध सितार लिए विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायकों में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं थी, और उनका अपना विचार है कि भारत में लता की गायिका का भी जोड़ उसके जैसा दूसरा कोई गीत गाने वाली महिला या गायिका आज तक पैदा ही नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? अगर छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग कोई भी गुनगुनाते हैं तो बोला जाता है इसका श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है, और बोला जा रहा है इस जादू का कारण भी लता मंगेशकर ही है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यानी जो कोकिला है लता मंगेशकर, अगर उनका गाना, उनका संगीत हमारे कर्ण द्वार तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से मन ललाहित होता है और हम चाहते हैं कि उसका हम अनुकरण करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में पेज नंबर 49 को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।